दोस्तों, उत्तराखंड में जब जैनजी युवा महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रही थी, तब उन पर बर्बरता दिखाई जा रही है। खासकर महिलाएं जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही थी, उनके साथ जो सलूक किया गया वो बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। आरोप है कि हल्द्वानी में पुलिस और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और हाथापाई हुई, जिसमें कई युवाओं को चोटें आई। कुछ छात्राओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए, चश्मे टूट गए और उन्हें घसीटा भी गया। युवाओं की आवाज को ना तो सरकार सुन रही है और ना ही पुलिस। उल्टा उनके सवालों को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब देने के बजाय जिहाद जिहाद, धर्म धर्म के नारों में व्यस्त हैं। इस वक्त युवाओं का आक्रोश और गुस्सा समझना जरूरी है। जब युवा रोजगार मांगते हैं तो उन्हें धार्मिक बहसों में उलझाया जाता है, और जब महिलाएं सड़कों पर उतरती है तो उन्हें पुलिसिया बर्बरता का सामना करना पड़ता है। ऐसे आरोप पुलिस पर लग रहे हैं कि पुलिस ने महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए। आखिर कब तक इस तरह युवाओं की आवाज को कुचला जाएगा और कब तक बेटियों की गरिमा से खिलवाड़ किया जाएगा? दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य और बेटियों की गरिमा से ऐसा खिलवाड़ कैसे हो सकता है? ये सवाल आप सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, बल्कि पूरे देश का बन गया है। पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे बेरोजगार युवाओं और छात्राओं पर पुलिस की बर्बरता आखिर किसके इशारे पर हुई? क्या अब अपनी बात रखना क्या अब अपनी बात रखना, अपने हक की मांग करना भी अपराध बन चुका है? हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में चल रहे आंदोलन को जिस तरह से कुचला गया, कुचलने की कोशिश की गई, उसने सत्ता की असंवेदनशीलता और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की विफलता को पूरी तरह उजागर कर दिया। आमरण अनशन पर बैठे भूपेंद्र सिंह कोरंगा को जबरन उठाया गया, युवाओं के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई हुई, और सबसे शर्मनाक बात यह रही कि इस हंगामे में कुछ महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस युवाओं को उठाने की कोशिश कर रही है और महिलाओं के कपड़े फटे हैं, और वो महिलाएं पुलिस पर आरोप लगा रही है। तो क्या यही डबल इंजन की सरकार का न्याय है? आंदोलन कर रहे युवाओं का साफ कहना है कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बल प्रयोग करके उन्हें डराया जा रहा है। महिलाओं के साथ जिस तरह की अभद्रता की गई वो न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि एक बेहद शर्मनाक मिसाल भी है। और एक गंभीर सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार इस तरह की कार्रवाई कर किसे बचा रही है? जब पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब भी कार्रवाई धीमी रही। जो बड़े आरोपी हैं, जिनके ताज सत्ता से जुड़े बताए जा रहे हैं, उन पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। उल्टा जो युवा अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक ऐसी नीति है जहां चोर खुलेआम घूमते हैं और न्याय मांगने वालों पर लाठियां चलती है। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि सरकार अब रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाकर धार्मिक मुद्दों को हवा देने में लगी है। युवा कह रहे हैं कि अब उन्हें धर्म नहीं रोजगार चाहिए, और ये बयान उन जैसे युवाओं से आ रहा है जिन्हें समझ आ चुका है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकारें उनके भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ करती है। नारों में गुस्सा साफ झलक रहा है। उत्तराखंड में पेपर चोर, गद्दी छोर जैसे नारे लग रहे हैं। तो अब सरकार जिम्मेदारी से भागे जब युवाओं के हक छीने जाए और जब बेटियों की जद ताक पर रख दी जाए, तब ऐसे आवाजें उठना लाजिमी है। और जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है जिसमें महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, उसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल लिखते हैं कि उत्तराखंड के पेपर लीक के खिलाफ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, पर भाजपा को रास नहीं आ रहा। पुलिस वाले महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर कोई जवाब देंगे? क्या वो उन छात्रों की आंखों में देख पाएंगे जिनके कपड़े फाड़े गए? क्या वो उन युवाओं से बात करेंगे जो हर रोज अपने भविष्य को अंधेरे में गिरता देख रहा है उत्तराखंड में? या फिर धर्म, राष्ट्रवाद और भावनाओं के नाम पर सब कुछ छुपाने की एक और कोशिश होगी? बीजेपी सरकार को युवाओं की नाराजगी नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ पैसा कमाना और धर्म की राजनीति करना है। दोस्तों, पेपर लीक जैसे गंभीर मामले में लाखों रुपए का खेल चल रहा है, और ये पैसे सीधे ऊंचे बैठे पदों पर लोगों की जेब में जा रहा है। युवा चाहे कुछ भी करे, उनकी बात किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि सरकार का ध्यान युवाओं की समस्या को हल करने पर नहीं, बल्कि धार्मिक और सांप्रदायिक विवादों को हवा देने पर है।
खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें केडी न्यूज।